दूसरा, हम कहीं की भी यात्रा करते हैं, जैसे हमको डायमंड शिप की यात्रा करनी है, ऐसे हम कहीं भी फिजिकल यात्रा करते हैं, तो कितने लोग बोलते हैं कि यात्रा करते समय दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो सही समय और सही टिकट। जैसे फ्लाइट उड़ रही है सुबह 7 बजे, आप पहुंच गए होगे रात को 12 बजे, तो कोई फायदा है? जा ही नहीं पाओगे जहां जा रहे हो। दूसरा, फ्लाइट बहुत सारी उड़ रही हैं या ट्रेनें बहुत सारी हैं वहां पे जहां आप गए हो, जंक्शन पे किसी पे भी, तो सही ट्रेन की सही टिकट लेके बैठना कितना इंपॉर्टेंट है कहीं पहुंचने के लिए? कितने लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, या बस ऐसे हम मुंह उठा के किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओ? क्यों? ज्यादातर हम लोग अपने कैरियर में, जो भी आप कर रहे हो, मैं किसी का कुछ भी पर्सनल बोलना नहीं चाहता, ज्यादातर हम अपने कैरियर में मुंह उठा के ट्रेन में चढ़े हुए हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि हमने सोचा यार क्या करें, तो कोई जुगाड़ नहीं मिली तो कुछ भी कर लिया। समझ आ रहा है? आप में से कोई एक आधी बंदा ऐसा होगा, सर मेरा सपना था शुरू का कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर मैं ऐसा करूं, फिर मैं नौकरी ढूंढूं, सरकारी नौकरी भी मैंने उस डिपार्टमेंट में ढूंढी जिसमें मैं ड्रीम देखता था, जिसकी मैं सोचता था, वहीं जाके मेरी जगह निकली, वहीं जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मैं सेलेक्ट हुआ, फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यानी हम ज़्यादातर जहाँ भी जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो व्हीकल हमने चूज़ किया है या जो हमने ज़िंदगी में टिकट ले रखी है, वो एक्चुअली सोची समझी हुई नहीं है। वो कैसी है? ट्रेन खड़ी थी, हमको कहीं तो जाना ही था, हमको कहीं तो जाना ही था, ट्रेन खड़ी थी, हम लोग स्टेशन पे पहुंचे, समय वमय से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी पहुंचे, जैसे हम 2:15 बजे पहुंचे और मतलब कि ट्रेन 4:30 बजे आए, हमें क्या लेना देना, हम तो 2:15 बजे पहुंच गए ना। अभी 2:15 बजे कौन सी ट्रेन सामने से जा रही है और हम उसी में मुंह उठा के चढ़ गए हैं। कितने लोग मानते हैं ये सही है, गलत नहीं है? गलत है? नहीं, ये गलत है क्या जो हमने किया है, या ऐसा ही हो रखा है हमारे साथ? तो कितने लोग सही यात्रा करना चाहेंगे जीवन में? आगे बचा हुआ जो जीवन है उसको सही तरीके से यात्रा करना। सही यात्रा क्या है? समय सही होना चाहिए, गंतव्य स्थान जहां पे जाना चाहते हो वो भी सही होना चाहिए। एक्चुअली जहां जाना है हमको वो जगह तो पहले तय होनी चाहिए ना, फिर उसके अकॉर्डिंग व्हीकल कौन सी जगह लेके जा रहा है कि नहीं हमको, फिर सही टिकट लेके प्रॉपर वे में अगर हम वहां पे बैठ जाएं तो इसका मतलब हम लोग सोचते हैं कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और वो डेस्टिनेशन है आपकी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। क्या है? आवाज नहीं आ रही सब? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। दोनों को एक एक लाइन से समझाऊंगा। सिर्फ टाइम फ्रीडम क्या होता है? टाइम फ्रीडम का कभी भी मायने ये नहीं होता कि किसी फालतू आदमी को जिसके पास कोई भी काम ना हो उसको हम ये बोल सकते हैं कि यार ये टाइमली फ्री है। टाइम फ्रीडम का मायने है कि अपने अकॉर्डिंग क्या आपके पास किसी भी चीज को समय देने के लिए समय है कि नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मेरी हॉबी है कि मैं बागवानी करूं, मतलब मैं कुछ उगाऊं, पर्सनली मेरी हॉबी है। अब हॉबी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुबह मेरे को 7:30 बजे डेली पढ़ाने जाना होता है, तो कितने लोग बोलते हैं मैं टाइम से फ्री हूं? है ना? दूसरा, आप इसको ऐसे ना माने कि पढ़ाना बुरा है। अब हो सकता है कि मैं डॉक्टर हूं लेकिन मेरी हॉबी है कि मैं लोगों को पढ़ाऊं। है भाई, मैं डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन, लेकिन मेरी हॉबी है कि मैं गरीब बच्चों को, जो मेरे दाएं बाएं स्लम्स में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, मैं उनकी जिंदगी में अपना तजुर्बा दूं, यानी उनको पढ़ाऊं। ये मेरी हॉबी है। लेकिन मैं अपनी हॉबी का काम नहीं कर पा रहा। मेरे को कहां जाना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने बहुत लोन लेके 2 करोड़ रुपया लोन लेके सरकार से हॉस्पिटल बना रखा है। और वो 2 करोड़ की जो किस्त जाती है वो 24 लाख रुपया जाती है, 12 लाख रुपया जाती है। अब वो 12 लाख रुपया महीना में कहां से चुकाऊंगा अगर मैं अपनी हॉबी में काम करने लगूं तो? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितने लोग समझ गए कि टाइम फ्रीडम क्या होती है? टाइम फ्रीडम मतलब अपने समय को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग चूज करके आप उसको कर पाओ, इसको टाइम फ्रीडम कहते हैं।
हमारे बिजनेस में टाइम फ्रीडम पाना आसान है, जल्दी पा सकते हो, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। टाइम फ्रीडम कौन कौन एंजॉय कर रहा है? मैं आपको कई लोगों के नाम बताऊंगा। धर्मेंद्र जी टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने 55 साल बॉलीवुड में 55-60 साल काम किया, 55 साल लगभग काम किया। अभी उनका एक फार्म हाउस है पनवेल में, और पनवेल के फार्म हाउस में कभी वो कुछ उगाते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी स्विमिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको अब कोई लेना देना नहीं है। उनका जो कुछ भी पूरा 24 घंटे जो है वो अपनी हॉबी को पूरा करने में जाते हैं, है ना? टाइम फ्रीडम है। लेकिन ऐसी भी टाइम फ्रीडम का क्या मतलब जो 55 साल करने के बाद और 80 साल की उम्र में मिले। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टाइम फ्रीडम? टाइम फ्रीडम का एग्जैक्ट मीनिंग है कि जवानी रहते रहते, समय रहते रहते, आपके शरीर में ताकत रहते रहते, आपके मन में उमंग रहते रहते, आपको टाइम का एंजॉय करने का मजा आए, टाइम को अपने तरीके से जीने का मजा आए, जीवन भर पैसा के चक्कर में घूमने का वो ना रहे। दैट्स कॉल्ड टाइम फ्रीडम। कितने लोगों को समझ में आ रही है टाइम फ्रीडम? तो ये टाइम फ्रीडम हासिल की जा सकती है। इस ट्रेन में सही बैठ गए तो, सही टिकट ले ली तो, सही समय पे सही काम कर लिया तो, कर सकते हैं ना? मनी फ्रीडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी फ्रीडम? मनी फ्रीडम का मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास अथाह दौलत होनी चाहिए। मनी फ्रीडम का मतलब है खर्चे जितने रुपए में आपके चल जाते हैं। इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं अगर आपको किसी को समझाना हो। और ये टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जरूर समझाया करें जब आप प्लान दिखाते हैं किसी को। ये ऐसे दो हथियार हैं, किसी पे भी चला दो, ब्रह्मास्त्र हैं। बड़े से बड़े आदमी पे चला दो, स्पीचलेस हो जाएगा। अरे बोला यार तू ये कौन से जमाने की बात कर रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज द मनी फ्रीडम? मनी फ्रीडम ये है कि आपका मंथली जो एक्सपेंसेस है, जो आपकी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए चाहिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया महीना, ऐसे रफली 1 लाख रुपया महीना गुणा 12 और गुणा 25 साल आगे का पैसा अगर आपके पास आज खाते में है, तो इसका मतलब आप पैसे से फ्री हैं। अब आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप उठापटक कर रहे हैं वो जरूरत के लिए नहीं कर रहे, एक्चुअली ख्वाबों के लिए कर रहे हो, सपनों के लिए कर रहे हो। इसको मनी फ्रीडम बोलते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यानी 25 साल का इंतजाम अगर आपके पास है आगे, कितने साल का? 25 साल का। 25 साल का जो खर्चा आजकल होता है, जैसे 1 लाख रुपया महीना आप खर्चा करते हो, 12 लाख रुपए साल के हो गए। 12 लाख गुणा 25 कितने होते हैं? 2 करोड़ 40 लाख तो हो गए 20 साल के, और 12 पंजे 60, 60 वो हो गए 3 करोड़ रुपया अगर आपके पास आज की डेट में आपके खाते में है, मनी फ्रीडम, तो यू आर एंजॉइंग मनी फ्रीडम। क्यों? खाते में बोल रहा हूं, खेत में हिस्सा नहीं बोल रहा। ध्यान दीजिए, दोनों बातों में अंतर है। खाते में, खेत में नहीं। कई लोग बोलते हैं 6 करोड़ का खेत है, हम 2 भैया हैं, हम तो मनी फ्रीडम है ही है हमारे पास। तेरा बाप बेचेगा तब तो मनी फ्रीडम है ना, वो तो कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? दोनों बात समझ में आ गई? तो कितने लोग बोलते हैं अगर सही टिकट ले लें, आज सही टिकट ले लें, सही माइंड सेट कर लें, तो ये जो दोनों चीजें हम बता रहे हैं इसको हम 2, 4, 10 सालों में हासिल कर सकते हैं। कितने लोग करना चाहेंगे?